हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने चैनल एशियन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अर्थमेटिक की सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत ये मान लो आप एक अर्थमेटिक का बेसिक है, बेस यहीं से शुरू होता है। अर्थमेटिक आपको मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, बेसिक टू एडवांस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्रतिशत आना चाहिए। प्रतिशत होता क्या है? जैसे प्रतिशत को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिशत। जैसे शत का मतलब यहाँ पर 100, किसी संख्या के हर में 100 होना चाहिए। या जैसे बोल देते हैं 10%। 10% को हम क्या, ये दोस्तों परसेंट का सिंबल होता है। 10% को हम कैसे लिखते हैं? 10 100। जैसे 100 में 10वां भाग क्या कहलाएगा? 10%। तो दोस्तों आपको प्रतिशत समझ में आएगी। जैसे प्रतिशत प्रति अपॉन शत, या कह सकते हैं किसी के हर में 100 हो, उसे हम प्रतिशत कहते हैं। या 100 में 10वां भाग, या 100 में कोईवां भाग हो, 10वां या 15वां, तो ये क्या हो जाएगा? 15%। तो 100 में जो भी भाग होगा वह परसेंट कहलाएगा। तो ये तो रही दोस्तों प्रतिशत की बात। अब हम आगे चलते हैं, इसे मिटाते हैं। अब बेसिक से तो सबसे पहले आपको दोस्तों प्रतिशत से भिन्न में बदलना आना चाहिए, और भिन्न से प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे। तो भिन्न से प्रतिशत तथा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। दो बातें आपको यहाँ पर नोट करनी है सबसे पहले, उसके बाद हम प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। जैसे अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में या प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो जैसे ये नोट कर लें, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। सेकंड, किसी संख्या को में प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग। ये दोस्तों बेसिक रहा। क्या करना है आपको? जैसे आपसे बोल दिया दोस्तों 50%, एग्जाम्पल इसका रहा ये। अब 50% को आपको परसेंट हटाना है, तो साधारण रूप, जैसे मैंने बोल दिया, आप साधारण रूप बताएं। तो क्या करना होगा आपको दोस्तों? 50% है, परसेंट को हटाना है, क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, भाग। तो क्या हो जाएगा? ये 1/2, जी बिंदी से बिंदी, 5 दूनी 10। तो ये हो गया इसका साधारण रूप। अब सेकंड यहीं आ जाता आपसे कि 1/4 का प्रतिशत रूप बताएं। तो प्रतिशत रूप में प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। तो हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा। तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25%।
ये तो रहा दोस्तों बेसिक। अब आपको आगे कुछ ऐसे फ्रैक्शन बताऊंगा जिनसे आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको यहीं एक फ्रैक्शन बताऊंगा, नोट करा दूंगा, आपको घर से प्रैक्टिस करनी है उसकी। तो इसे मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। जैसे कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, वो आपको नोट करनी है और आपको खुद से घर से प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं यहीं बता दूंगा, जैसे 1/2, 1/2 का प्रतिशत रूप कितना होता है? 50%। कैसे होता है देख लिया। 1/2 परसेंट लगाने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा, कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है दोस्तों। अब 1/3 का क्या होता है? 33 सही 1/3% या 9%। नहीं 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 नहीं, 3% हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। 1/5 का 20%। 1/6 का 16 सही 2/3%। 1/5 का नहीं सॉरी दोस्तों 7 का 14 सही 2/7%। 1/8 का 12.5%। 1/9 का 1/10 का 1/11 का 1/20 का 1/25 का ये दोस्तों फ्रैक्शन है। ये आपको याद होनी चाहिए मौके की। जैसे आपको खुद से कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 और 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। कैसे होता है? जैसे 1/4 को परसेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा, तो कितना आ जाएगा? 25%। जब 25% को साधारण रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 का भाग, कितना हो जाएगा? 1/4। ये दोस्तों इतनी आपको एक से इतनी प्रैक्टिस करें, घर से ही प्रैक्टिस करें, नोट कर लें दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आपको दोस्तों ये बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप पढ़िए, धीरे धीरे हम एडवांस की ओर चलेंगे। तो सबसे बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। जैसे 4/5 का कितना प्रतिशत है? सिंबल लिख रहा हूँ केवल फर्स्ट। तो दोस्तों 4/5 का कितना प्रतिशत है? तो देखें 4/5। तो आपको दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको देखना होगा किससे तुलना की जा रही है और किसका पूछा जा रहा है। तो तुलना किससे जा रही है? पूछ रहा है 4 का, किससे? 4/5 का कितना प्रतिशत है? किससे? 5 से। तो जैसे 4/5 का कितना प्रतिशत है? कैसे करेंगे? 4/5 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा ये? 80%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 6/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 6/5 से कितने प्रतिशत अधिक है? दोस्तों सबसे पहले
6 5, कितना अधिक है? 1 अधिक है। पूछ कह रहा है 6 5 से, किससे? 5 से। वही चीज़ आपको वही सोचना है कि तुलना किससे की जा रही है, पूछा किसका जा रहा है, कितना अधिक है? 1, किससे? 5 से, इंटू आधे। परसेंट लगाने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा, 20% अधिक है। कौन है? 6, किससे? 5 से। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 6 से कितने प्रतिशत कम है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है ये, 3 6 से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों? तो 3 6 से कितना प्रतिशत, कितना अंकों में कितना कम है? -3। तो 3 6 प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 50%। तो दोस्तों अभी तक हमने 3 प्रश्न किए हैं, उनमें देखो देख लें, फिर बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था हमारा 4 5 का कितना प्रतिशत है? तो तुलना किससे की जा रही है? 5 से। किसका पूछा जा रहा है? 4 का। तो 4/5 हमने बताया प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा। 100 का गुणा करने पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80%। अब सेकंड किया था 6 5 से कितने प्रतिशत अधिक है? 6 जो 5 से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंट में पूछ रहा है, पहले आपको अंकों में पता होना चाहिए कितना अधिक है? 1, किससे? 5 से। परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा, 5 दूनी 20, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 20% आ जाएगा अधिक। अब तीसरा क्वेश्चन था 3 6 से कितने प्रतिशत कम है? तो 3 6 से पहले अंकों में कितना है? 3, कितने पे? 6 पे, तो कितना आया? 3 दूनी 6, 2 पंजे 50%। यह दोस्तों आपको समझ में आएगा, इसे नोट कर लें। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब दोस्तों आपको पूर्णांक जैसे हाई स्कूल में इंटर में अंकल आते हैं, कैसे बता देते हैं कि हमारा 80% है, ये कैसे बनते हैं, वो कैसे निकालना सीखेंगे। जैसे मोहित के 600 के पूर्णांक में 400 अंक प्राप्त किए, तो मोहित ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? वही तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले 600 क्या था? ये था पूर्णांक। 600 में से उन्होंने कितने? 400 अंक प्राप्त कर लिए। 600 में से 400 अंक प्राप्त कर लिए। अब पूछ रहा है परसेंटेज में, तो आपको किससे तुलना करनी पड़ेगी? पूर्णांक कितना है? 600। लाए कितने? किस में से लाए हैं? 600 में से ही तो 400 लेके आए हैं, तो क्या करेंगे? 400 अपॉन 600, पूर्णांक को नीचे रखते हैं और जो संख्या जितने लेके आएंगे उनको अंक ऊपर लिखेंगे, इंटू 100%। पूछा हिंदी कट जाएगी, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 66 सही, थोड़ा कैलकुलेशन करो, 3 18 3 18 2/3%। 66 सही, 2/3%। कैसे किया? 600 का पूर्णांक था, 400 अंक ले आए, 400 में तो कितने लाए? 600, काट पीट किया, बिंदी से बिंदी कट गई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200 में हमने 3 का विभाग दिया, 3 18, कितना बचा? 2, फिर 20 हो जाएगा, 3 18, अब 2 बचा, 2/3% उन्होंने प्राप्त कर लिया। ये दोस्तों नोट कर लें। अब आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। एक क्वेश्चन और,
72 ग्राम 3.6 kg का कितना प्रतिशत है? ये तो वही सेम रहेगा जिसमें आपको तुलना किसकी पूछा किसका जा रहा है, ये तो आपको सभी में सोचना होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको यूनिट है वो सेम करनी है, चाहे आप ग्राम में कर लो चाहे आप केजी में। जैसे पूछा कितना किसका है 72, इसका 36 केजी है, ग्राम में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 का गुणा, क्योंकि 1 केजी में कितने होते हैं 1000 ग्राम, तो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ये भी हमारा ग्राम हो गया, अब ये भी ग्राम हो गया। तो 72 ग्राम कितना हो जाएगा, ये 3600 का कितना प्रतिशत है? तो 72 कितने का 3600 का इंटू 100, बिंदी से बिंदी जाएंगी दोनों, 36 दूनी 2% है। 72 ग्राम 3.6 का केजी का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2% है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। और दोस्तों ये तो बेसिक चल रहा है, बेसिक इसी में चलेगा, उसके बाद मैं आपको टाइप से पढ़ाऊँगा पूरा परसेंट आपको, जिसमें 6 7 8 टाइप है, उन 8 टाइपों को बताऊँगा। ऐसा बताऊँगा आपको एक बार बताने के बाद बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी बताऊँगा उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टीम द्वारा चालीस मैचों में 24 मैच जीते, तो उस टीम द्वारा कितने प्रतिशत मैच जीते? क्या था, 40 मैच हुए थे, उन्होंने जीते कितने थे 24, पूछ क्या रहा प्रतिशत। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले 40 में से तो कितने जीते 24, परसेंट पूछा है तो क्या करेंगे 100 का गुणा, बिंदी से बिंदी कट जाए, 6 चक 24, तो 60% उन्होंने मैच जीते। दोस्तों यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।